नमस्कार फ्रेंड, मैं आपके साथ आकाश सैनी अपने यूट्यूब चैनल नवीन स्टडी 91 पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं जो है राजस्थान का अफवाह तंत्र या राजस्थान की प्रमुख नदियां। कैसे बोलो, एक ही बात है। राजस्थान की प्रमुख नदियां बोलो या अफवाह तंत्र, वो एक ही बात है। तो आज जो हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जो आपको आने वाली वीडियो है सबसे पहले मिल सके। और जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डला हुआ है, तो आप वहां जाकर क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र है तो अफवाह किसे कहते हैं? अफवाह किसी नदी या निश्चित वाहिका द्वारा अपने जल को बहाकर ले जाना। क्या किसी नदी या निश्चित वाहिका द्वारा जल को बहाकर ले जाना या अपने जल को बहाकर ले जाना, क्या होगा उसे क्या कहते हैं? अफवाह। और इसी के साथ अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो तंत्र भी पूछ ले जाते हैं। अफवाह तो पता चल गया कि अपने साथ बहाकर ले जाती है नदी, और अफवाह तंत्र तो किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा उसके जल को, किसी क्षेत्र के जल को बहाकर ले जाना। क्या है? किसी नदी या उसकी सहायक नदियों या के द्वारा किसी क्षेत्र के जल को बहाकर ले जाना क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जल विभाजक या जल संभरक किसे कहते हैं। तो जल संभरक की बात करें हम तो इसमें तो क्वेश्चन यहाँ हर बार से पूछा जाता है कि राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनको भी आपको दोहराते हुए चलना। जल संभरक व जल विभाजक क्या किसे कहते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। जल संभर या जल विभाजक वह सीमा जो किसी एक अफवाह तंत्र को दूसरे अफवाह तंत्र से क्या करती है? अलग करने का कार्य करती है। उसे क्या कहते हैं? जल संभर या जल विभाजक। ठीक है, तो इसको भी आपको पता चल गया होगा कि जल संभर और जल विभाजक किसे कहते हैं। और कुंभलगढ़, राजसमंद, गोगुंदा, उदयपुर के मध्य की जो क्या है पठारी संरचना है, कौन सी? जो भोराट का पठार है, उसमें से क्या होता है? भोराट का पठार है वो क्या करता है? राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करता है। कहाँ पर? राजस्थान में। और भारत की बात करें तो भारत में जल विभाजक का कार्य कौन करता है? अरावली पर्वतमाला, जिसे क्या कहते हैं? महान भारतीय जल विभाजक रेखा। तो आपको यहाँ से अच्छा समझ में आया होगा। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन अच्छे हर बार से पूछे जाते हैं। एक कॉमन सी फैक्ट है जो आपको याद करना जरूरी है कि अफवाह किसे कहते हैं, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखने वाले हैं राजस्थान की अफवाह प्रणाली को भूगर्भिक संरचना सबसे अधिक प्रभावित करती है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करती है? भूगर्भिक संरचना, जैसे पठार, मैदान, पर्वत, इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? भूगर्भिक संरचना, मतलब धरातल के अंदर वाली। ठीक है, जो धरातल के अंदर वाली जो भूगर्भिक संरचना है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है किसे? अफवाह प्रणाली को। ठीक है, दूसरा है जिनमें अरावली पर्वत श्रृंखला वह महान भारतीय जल विभाजक रेखा सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मतलब अरावली पर्वतमाला जो अपने अफवाह तंत्रों को दो भागों में विभाजित करती है, एक तो बंगाल खाड़ी में गिरने वाला अफवाह तंत्र, एक अरब की खाड़ी में गिरने वाला अफवाह तंत्र। ठीक है, तो एक तो अरब सागर, बंगाल की, एक तो अरब सागर में गिरने वाला अफवाह तंत्र, एक बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो कौन से? दो तंत्र। पर भारत के मात्र एक राज्य ऐसा है जिसमें तीन अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। जो कौन सा है? ओनली राजस्थान। तो इधर वाला तो अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में, और ऊपर वाला कौन सा? आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र। ओनली राजस्थान में आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र पाया जाता है, जिसके लिए सबसे मुख्य नदी कौन सी? घग्गर नदी। इसकी हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। ठीक है, और राजस्थान में नदियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। नदियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है अफवाह तंत्र की नदियों को। तो एक बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और एक आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रकार का कौन कौन सा? एक तो बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र, आंतरिक
प्रवाह का अफवाह तंत्र, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि सबसे बड़ा राजस्थान का अफवाह तंत्र कौन सा है? बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र, पर बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र नहीं है। आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र है जो कितना प्रतिशत है? 60%, और बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र 24%, और अरब सागर अफवाह तंत्र 16%। ये क्या है? एक अफवाह तंत्र है जिससे सबसे तो ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन यहाँ आता है, राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो कौन सा है अफवाह तंत्र? आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र। तो ये आपको यहाँ समझ में आएगा। और हम अब बात करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, आप बता देंगे सबके बंगाल खाड़ी में अफवाह तंत्र में कितनी कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, अरब खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, आंतरिक प्रवाह में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, इनके बारे में एक ट्रिक के माध्यम से सटीक से आपको याद हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। कहते हैं बंगाल खाड़ी की अफवाह तंत्र की, तो इसकी ट्रिक है बनास चंपा के बाग में कोका खाबे। तो बनास का तो बनास, चंबल, पार्वती। अरे के जगह साइलेंट रहता है, सभी में रहता है, कोई भी साइलेंट तो रह सकता है, कोई ऐसे कहने की बात है। और बाणगंगा, गंभीरी, कोठारी, काली सिंह, खारी, बेड़च। तो आप एक बार में याद हो गया होगा कि बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है। तो ट्रिक के माध्यम, बनास चंपा के बाग में कोका खाबे। क्या खाबे? बनास चंपा के बाग में कोका खाबे। तो बनास, चंबल, पार्वती, बाणगंगा, गंभीरी, कोटारी, कांतली, खारी और बेड़च, ये नदियां हैं जो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप उतारते चलिए। इसके पहले हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात की थी। अब हम बात करने वाले अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी? सोम, लूज, सांप अरब सागर में गिरा। सबसे शॉर्ट एंड ट्रिक, सोम, लूज, सांप कहाँ गिरा? अरब सागर में गिरा। तो इसकी ट्रिक है सोम, स का सोम, म का माही, लू का लूनी, जाकम, सा का साबरमती और प का पश्चिमी बनास। और यहाँ से ये भी आता है कि अरब सागर की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कच्ची की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक खंबाती खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब कच्ची की खाड़ी में कौन से गिरती है? तो लूनी और पश्चिमी बनास। ये तो कहाँ गिरती है? कच्ची की खाड़ी में। और जो ये चार नदियाँ बची है ये किसमें गिरती है? खंबात की खाड़ी में, ठीक है। हम अगली नदियाँ लेते हैं, आंतरिक प्रवाह नदियाँ लेते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, इसकी क्या ट्रिक है? काकासा का रूम गग्गर, काकासा का रूम गग्गर के किनारे। काकासा का रूम कहाँ है? गग्गर के किनारे। तो काका का कांकनी, कांकने या कांकली, और सा का साबी, का कांतली, रू का रूपनगढ़, रूपाले, और माँ का मैनता, ग का गग्गर। ये क्या है? एक नदियाँ हैं जो आपको इससे याद पड़ गया कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है और बंगाल खाड़ी में नदियाँ कौन कौन सी गिरती है, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है। ये यहाँ से आपको शॉर्ट है कि यहाँ अपना रूपरेखा है सिलेबस की, हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले, कौन कौन से नदियाँ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पता लग गया होगा। और जो हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जो आपको आने वाली वीडियो जो सबसे पहले मिल सके। और आपको एक ड्राइंग सीखनी हो तो एक भाई का वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर उनके जाकर आप उनसे कोई सी भी ड्राइंग सीख सकते हो और उनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।